की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान बताएंगे आपको किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ज्वार, मूंगफली, लहसुन, सूरजमुखी, ग्वार और धान की। और बता दें इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए शुरुआत सुर्खियों के साथ। कृषि उपज मंडियों में मिला जुला रहा ज्वार का भाव। अमरेली मंडी में 930 रुपए लुढ़क कर 3,575 रुपए पर बिकी ज्वार। बात ज्वार के बाजार की ही बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। इसके भाव की बात करते हैं तो मंगलवार को ज्वार के भाव में मिला जुला सा रुख देखने को मिला। अमरेली, राजकोट और सावरकुंडला मंडी में ज्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। वहीं जसदण मंडी की बात करें तो यहां पर जो सौदे हैं वो मजबूती के साथ हुए। जबकि जंबूसर मंडी की बात की जाए तो इस दौरान ज्वार के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक बता दें आपको गुजरात की अमरेली मंडी का हाल तो यहां पर 5 दिसंबर को सफेद ज्वार का भाव रहा 4,505 रुपए। 6 दिसंबर को इसके भाव में 930 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 3,575 रुपए। राज्य की ही जंबूसर मंडी की बात की जाए तो बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव यहां पर स्थिर रहे। यहां 5 और 6 दिसंबर को ज्वार 2,800 रुपए पर बिकी। वहीं जसदण मंडी की बात करें तो ज्वार के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 5 दिसंबर को ज्वार का भाव था 3,750 रुपए और 6 दिसंबर को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 3,850 रुपए पर दर्ज किए गए। राजकोट मंडी की बात करते हैं तो बता दें 5 दिसंबर को सफेद ज्वार का भाव रहा 3,750 रुपए। तो वहीं 6 दिसंबर को इसके भाव 60 रुपए लुढ़कर 3,690 रुपए पर दर्ज किए गए। सावरकुंडला मंडी में सोमवार को सफेद ज्वार 4,308 रुपए पर बिकी तो वहीं मंगलवार को इसके सौदों में 848 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई और भाव 3,460 रुपए पर आ गया। ये तो बात हो गई बाजार भाव की। बता दें आपको कि चालू रबी सीजन के दौरान ज्वार की जो बुआई है बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक रबी ज्वार की बुआई 15,12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। जबकि बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान ज्वार की खेती 17,55,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का जो क्षेत्रफल है वो बीते साल के मुकाबले 2,43,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करते हैं तो बता दें कि कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की जो पैदावार है 42,30,000 टन की रही थी। तो जाना आपने पैदावार में कमी यहां पर अनुमानित है जिसका असर कहीं ना कहीं बाजार भाव पर पड़ सकता है। अभी की बात करते हैं तो मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। आगे आने वाले समय में जब पैदावार में कमी आएगी तो सीधा असर पड़ेगा इसके बाजार भाव पर। उसमें थोड़ी बेहतरी की उम्मीद हम लगा सकते हैं। ऐसे में हमारे किसानों को यही सलाह रहती है कि आप मंडियों में लगातार निगरानी बनाकर रखें। जहां आपको अच्छे दाम नजर आते हैं आप बिकवाली करके चल सकते हैं। बात हो गई ज्वार के बाजार की। आइए इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। देश से बढ़ा मूंगफली का निर्यात। धौराजी मंडी में मूंगफली के भाव में दर्ज की गई 100 रुपए की गिरावट।
उठापटक के साथ हुए लहसुन के सौदे। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 2800 रुपए रहा लहसुन का भाव। मूंगफली के जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 अप्रैल मूंगफली का भाव रहा 5,905 रुपए। 6 दिसंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,805 रुपए। मूंगफली की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2 दिसंबर तक रबी मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 5,000 हेक्टेयर पीछे है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई अब तक 2,67,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंगफली की खेती 2,73,000 हेक्टेयर में हुई थी। वहीं बात कुल तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में कुल तिलहन की बुआई आगे चल रही है। कुल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, अलसी और दूसरी तिलहनी फसलों की कुल बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की बुआई 2 दिसंबर तक 83,07,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की खेती 75,55,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल कुल तिलहन की बुआई का क्षेत्रफल 7,51,000 हेक्टेयर अधिक है। तो जाना अपनी मूंगफली के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह का माहौल बना हुआ है, आगे किस तरह की हम यहां पर उम्मीद लगा सकते हैं, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे आपसे मूंगफली के बाजार को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? मूंगफली के कीमतों की बात की जाए तो मूंगफली की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में बुआई की बात की जाए, अभी तक 2,67,000 हेक्टेयर भूमि में मूंगफली की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 2% कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का ही अनुमान है यहाँ पर। तो हमारे जो किसान हैं, जो मूंगफली के किसान हैं, वो इस तेजी का फायदा कैसे उठाएं? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिलेगा। नई फसल के मंडियों में आने के बाद इसकी कीमतों पर फिर से थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करना ही सही रहेगा। हमारे जो मूंगफली के किसान जुड़े हुए हैं मूंगफली की खेती से। बिल्कुल शिव जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में सेब की बिकवाली किस भाव पर हो रही है। हरियाणा की गोहाना मंडी की बात होगी। सेब का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करते हैं तो यहां पर भाव रहा 6,000 रुपए। तो वहीं जम्मू कश्मीर की पुलवामा मंडी में इसके सौदे हुए 2,812 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो सेब के बाजार भाव का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ बता दें, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सूरजमुखी, धान और लहसुन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर।
हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे सूरजमुखी के बारे में और धान के बारे में, लेकिन पहले बात लहसुन की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को लहसुन के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़ते उतरते रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के सौदों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। इसकी आवक की बात करें तो ये सामान्य सी बनी हुई है। किस तरह से हो रहा है कारोबार, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को लहसुन के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़ते उतरते रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में देसी लहसुन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 दिसंबर को देसी लहसुन का भाव रहा 4,500 रूपए। 6 दिसंबर को इसके सौदे 100 रूपए लुढ़क कर 4,400 रूपए पर हुए, जबकि राज्य की ही कोपागंज मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 5 दिसंबर को लहसुन का भाव था 2,500 रूपए। 6 दिसंबर को इसके सौदों में 150 रूपए का उछाल आया और भाव जा पहुँचा 2,650 रूपए पर। वहीं थाना भवन मंडी में 5 दिसंबर को लहसुन का भाव रहा 3,120 रूपए। 6 दिसंबर को इसके भाव में 30 रूपए की मजबूती आई और भाव हो गया 3,150 रूपए। हालांकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 6 दिसंबर को लहसुन 2,800 रूपए पर बिकी। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के दूसरे आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,643 टन रहा था। बाजार पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट आपने देखी। इसी पर आधारित और जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं शिव जी। लहसुन के बारे में अभी हमने जाना, आगे भी क्या ऐसा ही माहौल रहेगा या फिर कुछ बदलाव होगा इसके बाजार भाव में? लहसुन की बात की जाए तो लहसुन की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। आने वाले समय में निर्यात मांग में और भी ज्यादा मजबूती दिखाई दे रही है। इस कारण से आने वाले समय में लहसुन की कीमतों में और भी थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो और भी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो किसान क्या कर सकते हैं ऐसे में? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, वहीं निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिस कारण से आने वाले समय में लहसुन की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई लहसुन की। हमारे किसानों को क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करना है। बढ़ते हैं आगे, केले के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं। बात करेंगे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की कुल्लू
कुल्लू मंडी की बता दें, इस मंडी में केले का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3,400 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात करें, यहां पर सौदे हुए 1,600 रुपए पर, और पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। केले के बाद अब बात धान के बाजार की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। अगर हम इसके भाव की बात करते हैं तो जानकारी दें आपको कि एग्मार्कनेट के अनुसार मंगलवार को उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में धान का भाव रहा 2,070 रुपए। यहीं की दातागंज मंडी की बात करें तो बिकवाली हुई 2,300 रुपए पर, जबकि केरल की पुल्लपल्ली मंडी में सौदे हुए 2,050 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आपको बता दें कि चालू रबी सीजन में धान की जो बुआई है वो बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक रबी धान की जो बुआई है 9,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 8,33,000 हेक्टेयर का रहा था। यानी इस साल रबी धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 81,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। बुआई का क्षेत्रफल बढ़ा है और अलग अलग मंडियों में इसके जो बाजार भाव हैं उसमें मिला जुला सा रुख है। तो ऐसे में शिव जी क्या कहना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में धान के बाजार भाव जो है किस ओर जा सकते हैं? धान की बात की जाए तो धान की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में धान की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जहां तक निर्यात की बात की जाए, हमने देखा है कि गैर बासमती चावल के साथ साथ बासमती चावल के निर्यात में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अप्रैल से सितंबर के दरमियान इसी साल 21.57 लाख टन बासमती चावल का निर्यात हो चुका है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय में एक तरफ जहां बासमती चावल के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ गैर बासमती चावल के निर्यात में भी अच्छी बढ़ोतरी की संभावनाएं दिख रही हैं। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि तेजी का माहौल ही बना रह सकता है। तो इस तेजी का फायदा उठाने के लिए हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में धान की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार हमारे किसानों को अच्छे दाम दिलवा सकता है। तो हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की यही सलाह है, धान के किसान आगे आने वाले तेजी का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार जरूर करें। बात हो गई धान की, बढ़ते हैं अंगूर के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं। बात होगी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की। बता दें अंगूर के सौदे हुए 11,000 रुपए पर, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इसका बाजार भाव रहा 5,000 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बिकवाली हुई 5,000 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अंगूर के बाद अब बात सूरजमुखी की। बता दें कि मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी की जो आवक है वो सुस्त दर्ज की गई। जी हां, इक्का दुक्का मंडियों में ही सूरजमुखी बिकवाली के लिए पहुंची। 6 दिसंबर को कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में सूरजमुखी के जो सौदे हैं, बता दें आपको कि 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। वहीं अगर हम इसकी बुआई पर नजर डालते हैं तो जानकारी दें आपको कि चालू रबी सीजन में सूरजमुखी की बुआई पीछे चल रही है। बीते साल के मुकाबले इस साल सूरजमुखी की बुआई का क्षेत्रफल 26,000 हेक्टेयर पीछे है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2 दिसंबर तक रबी सूरजमुखी की बुआई 48,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान सूरजमुखी की खेती 74,000 हेक्टेयर में हुई थी। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ सूरजमुखी की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की उपज 1,40,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 1,12,000 टन हो सकती है।
तो सूरजमुखी के बाजार का हाल आपने जाना। अगर हम बुआई के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसमें कमी दर्ज की जा रही है। वहीं खरीफ सूरजमुखी की बात करें तो उसकी पैदावार में बढ़ोतरी का अनुमान है। तो ऐसे में मिला जुला सा रुख देखने को मिल सकता है बाजार में। हमारे किसान लगातार निगरानी बनाते हुए ही चलें। बात हो गई सूरजमुखी की। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे ग्वार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बुलेटिन में बात ग्वार के बाजार की। बता दें आपको कि भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। भारत हर साल कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। तो वहीं ग्वारगम के निर्यात पर अगर हम नजर डालते हैं तो एपिडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 4 महीनों के दौरान ग्वारगम का निर्यात 1,55,000 टन के पार पहुंच गया है। जबकि बीते साल की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 1,08,797 टन का हुआ था। यानी कि साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 47,126 टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें आपको कि भारत में ग्वारगम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में की जाती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ग्वार की जो आवक है वो सीमित बनी हुई है। वहीं अगर हम बात ग्वार के हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की सेमी मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,500 रुपए। दीसा मंडी की बात करें, भाव रहा 5,500 रुपए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में ग्वार के सौदे हुए 5,700 रुपए पर, जबकि जोधपुर मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 5,550 रुपए पर। ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ग्वार के बाजार का हाल आपने जान लिया। निर्यात की बात करें तो ये काफी अच्छे स्तर पर हो रहा है। इसका फायदा हमारे किसानों को सीधा मिल सकता है। ग्वार के बाद अब बात अमरूद के बाजार भाव की। बता दें हरियाणा की गोहाना मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अमरूद का बाजार भाव रहा 1,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए, जबकि गोरखपुर मंडी में सौदे हुए 2,275 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अमरूद के बाद अब बात संतरे के बाजार भाव की। पंजाब की लुधियाना मंडी की बात करेंगे, संतरे का बाजार भाव रहा 2,500 रुपए। फिरोजपुर सिटी मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में बिकवाली हुई 3,575 रुपए की। तो आपने जाना संतरे के बाजार भाव का हाल। अब एक नजर पपीते के बाजार भाव पर। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में पपीते का भाव रहा 2,750 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 3,200 रुपए। और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की हम बात करें, यहां पर बिकवाली हुई 2,800 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये सभी आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना अपने देश के अलग अलग मंडियों का हाल। और इसी के साथ हम स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट को, शिव श्रीवास्तव जी। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अहम जिन्सों पर सभी को जागरूक किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ बता दें आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम यानी कि मंडी खबर आप देख सकते हैं, मंडियों का हाल जान सकते हैं। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।